हो गया। हाँ, तो 17.4 का एक सवाल और बच रहा था। 2 मैंने सुबह करा दिए थे, एक अभी ये करवाई दिया, अब ये लास्ट है, फिर इसके बाद कल्पित माध्य आपके समझ में आ जाएगा। ये आप पूछ रहे होंगे भाई ये सवाल क्यों करवा रहा हूँ, इस सवाल में और सवालों में अंतर है। देखिए आप इसका जो वर्ग देखिए 5 से 14, यहाँ 14 से आना चाहिए था, ये 15 से है, ये अंतर है, इसलिए करवा रहा हूँ मैं। चलिए पहले मैं इसमें x निकाल लेता हूँ। माध्य का कोई सा भी सवाल हो, वर्ग दिया हुआ तो x निकलेगा ही निकलेगा, और जब x निकलेगा तो x निकालने का मेथड आपको मालूम है ही। क्या समझ, वर्ग 5 और 14 यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ऐड होंगे, डिवाइड बाई 2। 5 और 14 दोनों जोड़ेंगे 19, 19 में 2 का भाग दिया 9.5। 15 और 24 दोनों जोड़ेंगे 39, और 39 में वही 2 का भाग दिया 19.5। आप देखिए दोनों के बीच में 10 का अंतर आ गया, तो बार बार हमें जोड़ना और भाग देना नहीं, सीधा 29.5, 39.5, 49.5 और ये 59.5। चेक कर लो ब्लिक से आप। 5 और 4 9, 6 और 5 11, वही 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, और फिर दिख भी रहा है ना, सब में 10 का अंतर ले लिया, चाहे हम सबको करें या एक को करने के बाद। और अब हमें ऐसे सवाल जिनमें ये, अब देखिए पॉइंट वाला आ गया, तो अगर अपन इसको डी वाले से करेंगे ना तो और ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। तो सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र लिखा x बार a प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ इंटू एच। वही बात, a किस में से लेंगे, x में से लेंगे, x ये रहा, कौन सा लेंगे, बीच वाला लेंगे। बीच में वही परेशानी, बीच में 3 और 3 6, बीच में 2 हैं, दोनों में से किसी एक को ले लेंगे ना, दोनों में से किसी एक को ले लेंगे ना। 29.5, ये 29.5। अब क्या करें, अब इसके लिए हमें सोचना होगा। कई बार दिमाग से हमारे भी निकल जाता है भाई अब कैसे करें, लेकिन कैसे याद आता है, सूत्र को देखा, सूत्र बता देगा क्या करना है। सूत्र ने कहा ए निकालो, निकाल लिया। सूत्र कह रहा है सिग्मा ऐड करो, कर देंगे। किसको ऐड करें, एफ इंटू यू, एफ गुणा यू। पर हाँ यू तो निकाला ही नहीं अपन ने, चलिए यू निकालते हैं अपन। x माइनस ए बटा h बराबर u। x 9.5, a 29.5, h हाँ h तो लिखा ही नहीं। सर h 9 लिखो, रॉन्ग। आप हर क्वेश्चन में इसको देख के बोल रहे हैं, ये अलग है। इसमें x में से देखिए आप, यहाँ तो 9 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 10 नज़र आएगा, और हमें h इसी में से लिखना है। सर हर में तो इसमें से लिख रहे थे, अरे भाई हर के अंदर जो भी क्वेश्चन किया है उसमें देखो 5 से 14 और 14 से, वो सतत बारंबार था, ये नहीं है, इसलिए तो समझा रहा हूँ सवाल। अच्छा ठीक है, अब आप देखो ये और सवाल में, अब दोनों में अंतर भी समझा देता हूँ मैं आपको। ऐसे तो राजेश जी ने आपको 9th क्लास में समझा दिया होगा। 5 से 14, इसका मतलब ये 14 तक आ गया इसमें, क्योंकि 15 यहाँ से शुरू है, और जो सतत नहीं होती, सतत होती है उसमें 14 से आगे आता है, जैसे आ गया थी। इसका मतलब 14 इसमें है कि इसमें, 14 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 से लेके 14 की, और अब जिस सवाल में यहाँ 15 आ गया, इसका मतलब 14 भी इसमें आ गया, इसलिए ये 10 हो गए। आप देख लीजिए, आप 5 से 14 के बीच में 14 को लेने पर 10 हो जाते हैं। खैर ये 9th क्लास की बात थी, आपके समझ में आ गया। सर मेरे तो नहीं आया, तो फिर x में से देख ले, x में से साफ दिखाई दे रहा है कि s 10 है।
चलिए साहब, अब क्या करें? हाँ, यू निकालना है ना, 9.5, ठीक। ए 29.5, 9.5 29.5, यानी बच गया 20, नहीं माइनस का 20, ठीक। और बटा एच 10, उत्तर आ गया माइनस का 2। 19.5 में से 29.5 माइनस 10 बटा 10 माइनस का 1, 0, 39.5 29.10 10 10 में 1 2 3। सर आपने फटाफट लिख दिया। अरे हर सवाल में यही आता है इसलिए लिख दिया, और आपको भी बता दिया, बता ही रखा ना आपको भी कि भाई देख लीजिए, जो माध्य विचलन होता है इसके ऊपर माइनस में, नीचे प्लस में, इसको करके देखते हैं। अपन ऐसे सोल्व करके लिखना चाहिए, लेकिन ध्यान भी तो रहना चाहिए ना क्या आएगा। जैसे इसका लिख रहा हूँ मैं 59.5 29.5, कितना बच गया? -30, ओ सॉरी +30, और 10 का भाग दिया तो 3 आ गया। और जब u आ गया, सूत्र f गुणा u करो, ये एफ यू गलत। मैं कई बार कॉपी देखता हूँ, इनका कर जाते हैं, उंगली रखिए आप एफ और ये यू, -12 -11 0 23 28 15, और अब माइनस के एक साथ माइनस का 23। और प्लस के 66। अब दोनों को सॉल्व करने का मतलब ज़्यादा में से कम को माइनस किया, ये 3 आ गया और ये आ गया हमारा 4, प्लस के। अब सब चीज़ है हमारे पास, ए सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ एच, सबकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलो सर, ए 29 पॉइंट, सिग्मा एफ यू 43, सिग्मा एफ देखो भूल गए थे ना, सूत्र ने बता दिया भाई एफ को तो ऐड करो, 80 गुणा एच, ये कैंसिल हो गया, 29.5, 43 बटा हुआ 8, 29.5, 8 पंजो 40, 3 बच गए 30, और 8 तिया 24, 7 बच गए 70, और ये आ गया हमारा 8 8 4 और 3 34, 29 और 5 34 पॉइंट, नहीं हाँ 88। ठीक है, 2 सवाल मैंने ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, 2 सवाल लाइव क्लास में करा दिए। अब कल्पित माध्य अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कल्पित माध्य को मैंने बहुत अच्छी तरह इसलिए समझाया है, ये वीडियो इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मोस्ट भी है, आता है। और ये जो मैंने कल्पित माध्य में भी जो विधि बता रहा हूँ ना, ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट है, पग विचलन विधि। ये विधि समझ में आ गई होगी। इसकी विशेष बात बस यही है कि ये थोड़ी सिंपल हो जाती है। ये यू निकालना है तो यू निकालना आपको आ ही गया, और अगर इसमें वर्ग अंतराल इक्वल है तो ये देख लीजिए, ये 0 आता है, -1 -2। ठीक, फिर भी कोई बात है तो फिर लाइव क्लास में पूछेंगे।